आज का टॉप ट्रेंडिंग फेसबुक और ट्विटर पे क्या रहा, आप सबको मालूम है? आज का टॉप ट्रेंडिंग रहा एंटी नेशनल बीजेपी अर्नब। जहां देखो अर्नब गोस्वामी के ही चर्चे हैं। क्या किया जाए, वो है ही इतना फेमस। आए दिन नए नए कांड करना अर्नब गोस्वामी की फितरत बन चुकी है। दलाल पत्रकार में नंबर 1 पे आने वाले अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट वायरल होने के बाद पूरा देश जान चुका है कि कितना बड़ा देशद्रोही है अर्नब गोस्वामी और इस देश के लिए कितना बड़ा खतरा है अर्नब गोस्वामी। देशद्रोहियों ने रेल से लेकर एयरपोर्ट तक बेच दिया, भेल से लेकर सारी कंपनियां तक बेच डाली। देश खामोश रहा, लेकिन देश की महत्वपूर्ण जानकारी इस दलाल पत्रकार को देने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं देशद्रोही? पुलवामा अटैक से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस देशद्रोही अर्नब गोस्वामी तक कैसे पहुंची? पूछता है भारत। सारे के सारे गोदी मीडिया खामोश हैं। सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के दलाल चुप हैं। अर्नब गोस्वामी पर अभी तक कोई डिबेट क्यों नहीं हुई है? अर्नब गोस्वामी ने इतना बड़ा कांड किया और उससे ये प्रूफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो 2019 में जीती है, पुलवामा अटैक के नाम पर वोट हासिल किए हैं, वो पूरा का पूरा एक प्लान था जिससे देश की मासूम जनता को गुमराह किया गया है। और ये टॉप ट्रेंडिंग एंटी नेशनल बीजेपी अर्नब बहुत दिन तक ट्रेंडिंग रहने वाला है। और जब तक इस देशद्रोही अर्नब गोस्वामी को दोबारा से जेल की सलाखों के पीछे नहीं देख लेते हम सब देशभक्त, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे, क्योंकि अब बात हमारे जवानों की है। 40 जवान शहीद हुए तो इन्होंने उनके नाम पर इतने वोट हासिल किए, लेकिन 70 से भी ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं सिंघू बॉर्डर पर। उनके बारे में अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकार अभी तक आतंकवादी और खालिस्तानी के नाम से संबोधित कर रहे हैं हमारे अन्नदाताओं को। हमारी रीढ़ की हड्डियों को इस तरह के नाम से नवाजा जाना बहुत ही दुख की बात है। और इस दलाल पत्रकार अर्नब गोस्वामी के मुंह पे जितनी भी जूते मारे जाएं उतना कम है। इस अर्नब गोस्वामी को बीच चौराहे पे खड़ा करके जितनी गाली दी जाए, जितने डंडे मारे जाएं, जिस तरह से किसान जो हमें 2 वक्त की रोटी देते हैं उनके ऊपर इस मौजूदा सरकार ने प्रताड़ित करने के कोई भी लफ्ज नहीं छोड़े हैं। उन्होंने जिस तरह से आंसू गैस के गोले बरसाए, कटीले तारों से प्रहार किया, जेसीबी से गड्ढे करवा दिए रोड को ताकि किसान अंदर ना आ सकें दिल्ली बॉर्डर पर। ये पूरा विश्व देख रहा है। वो सारी की सारी प्रतिक्रिया इस अर्नब गोस्वामी के ऊपर जब तक इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि ये है देश का असली आतंकवादी, ये है देश का असली खालिस्तानी। अर्नब गोस्वामी, जिस तरह से तूने अपने व्हाट्सएप चैट से पूरे देश को ये प्रूफ कर दिया है कि तू कितना बड़ा दलाल है और कितना बड़ा घातक है इस देश के लिए, तुझे बहुत ही जल्द सलाखों के पीछे दोबारा होना चाहिए। और मुंबई पुलिस ने कई सारे मुकदमे दायर किए हैं और
इतने मुकदमे होने के बाद भी वो खुला घूम रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। उसे बहुत ही जल्द सलाखों के पीछे होना चाहिए। उन्होंने देश की जनता के इमोशंस के साथ खेला है, देश की जनता को गुमराह किया है, और भारतीय जनता पार्टी का दलाल पत्रकार, उसका आर भारत चैनल जल्द से जल्द बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि वो सच्चाई न दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहा है। आर न्यूज़, आर भारत पूरी तरह से बीजेपी का चैनल है, और बीजेपी उसे वोट खरीदने के लिए इस्तेमाल कर रही है और देश की मासूम जनता को गुमराह कर रही है। देश की मासूम जनता अब और गुमराह न हो, इसलिए आर भारत तुरंत के तुरंत बंद हो जाना चाहिए, और आर भारत न्यूज़ चैनल पर बड़ी से बड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। जिस तरह से वो सच न दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहा है, आर भारत और अर्नब गोस्वामी, आर भारत का चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी के मुंह पे कालिक पोत कर बीच चौराहे पे खड़ा करके उसे जितनी गाली दी जाए उतना कम है। अर्नब गोस्वामी देश की मासूम जनता को गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा। उसका चैनल पूरी तरह से बीजेपी का चैनल है। उसके व्हाट्सएप चैट्स पूरी तरह से सही साबित हुए हैं, और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करके उसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे करना अब हमारे जैसे देशभक्त का मोटिव बन गया है। जब तक अर्नब गोस्वामी जेल की सलाखों के अंदर नहीं होगा, हमारे देश को बहुत बड़ा खतरा है अर्नब गोस्वामी जैसे आतंकवादी से। मैं चाहूंगी कि आप सब, जिस तरह से आज ट्रेंडिंग हो रहा है एंटी नेशनल बीजेपी अर्नब, उसे बरकरार रखें, ताकि देश को हर वक्त ये महसूस हो कि अभी भी देशभक्त जिंदा हैं। दलाल पत्रकारों को जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, और जिस तरह से गोदी मीडिया देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कोई काम नहीं कर रही है, उन गोदी मीडिया को पूरी तरह से बॉयकॉट करना ही एकमात्र उपाय बचा है हम जैसे देशभक्तों के लिए। जब तक गोदी मीडिया बॉयकॉट नहीं होगा, युवा बेरोजगार ही रहेंगे, जीडीपी माइनस में ही चलेगी। ये सारे मुद्दे इतने बड़े होने के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम पे ही बटा हुआ है हमारा देश, सिर्फ और सिर्फ इस गोदी मीडिया के चैनल की वजह से। देश में कितनी बेरोजगारी है, देश में कितने व्यापार आए दिन बंद हो रहे हैं, आत्महत्या हो रही है, बुनकर परेशान हैं, किसान परेशान है, लाखों की तादाद में किसान अपना हक मांगने के लिए अपना घर बार छोड़ के बैठे हैं। उन किसानों को ना फोकस करके ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे फोकस करके बीजेपी के दलाल बने हुए हैं। इन गोदी मीडिया को बॉयकॉट करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा देश तरक्की तो नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक गहरे गड्ढे में जाता जाएगा। तो मैं चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब से कि बॉयकॉट गोदी मीडिया एंड एंटी नेशनल बीजेपी अर्नब का जो ट्रेंड चल रहा है उसे बरकरार रखें, ताकि ये अर्नब गोस्वामी जल्द से जल्द जेल की सलाखों के अंदर हो। जिस तरह से इसने सोर्स लगा के इतने बड़े केस को तुरंत रफा दफा करके बाहर आ गया और इसने पूरी की पूरी लाइमलाइट हासिल की, वो अब दोबारा ना हो। ये जब दोबारा जेल की सलाखों के पीछे जाए तो वो जेल में ही रहे, बाहर ना आ सके, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रूफ हो गया इसके व्हाट्सएप चैट वायरल होने के बाद कि ये कितना बड़ा देशद्रोही है। एनडीटीवी जो कि खुद बोलता है कि मेरा चैनल ना देखो, उसे देश का नंबर 1 चैनल का अवार्ड क्यों मिला? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाता है। मैं सैल्यूट करना चाहूँगी रवीश कुमार जी को कि तमाम गोदी मीडिया होने के बावजूद आपका चैनल एनडीटीवी सच्चाई से रूबरू करवा रहा है देश की जनता को। अगर आपका चैनल ना हो तो ये जो तमाम गोदी मीडिया है उनका पूरी तरह से लोगों का जो विश्वास बना हुआ है वो
आपके एनडीटीवी के होने की वजह से ही एनडीटीवी पे लोग भरोसा करके एनडीटीवी देख रहे हैं, वरना आर भारत की तरह 500-500 रुपए दे के लोगों को टीवी ऑन करने पे मजबूर नहीं किया जाता ताकि आर भारत की टीआरपी ऊपर जाए। आर भारत की टीआरपी को ऊपर ले जाने के लिए अर्नब गोस्वामी ने कितने बड़े बड़े हथकंडे अपनाए हैं, ये पूरा देश जान रहा है। आर भारत की टीआरपी को ऊपर करने के लिए आर भारत ने हर तरीके के हथकंडे अपनाए। अर्नब गोस्वामी जितना नीचे गिर सकता था उतना नीचे गिरा, और इस अर्नब गोस्वामी को अब जेल के सलाखों के पीछे होना ही इस देश के लिए उपलब्धि साबित होगी। 26 जनवरी को किसान जिस तरह से ट्रैक्टर परेड करने वाले हैं वो पूरी विश्व में देखा जाएगा। और 26 जनवरी से पहले भी सरकार ने 20 जनवरी की लगभग डेट रखी है उनसे बातचीत करने की। बातचीत से कुछ हासिल नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ किसानों का टाइम वेस्ट कर रही है सरकार। इस तरह की तानाशाह सरकार, सिर्फ और सिर्फ इस तानाशाह सरकार को पूरी तरह से टाटा बाय बाय बोलने का समय आ गया है और जागरूक होने का समय आ गया है। और अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकारों को जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे भेजने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जब तक अर्नब गोस्वामी चिल्ला चिल्ला कर रात में 9 बजे लोगों को अपने डिबेट शो में बुलाकर या अपने आर भारत न्यूज़ चैनल से बहकाता रहेगा, तब तक देश की जनता जो बड़े बड़े मुद्दे हैं बेरोजगारी के, किसानों के जो 3 काले बिल वापस नहीं हो रहे हैं, उन सब से ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर, पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पर बहकाता रहेगा और हमें आपस में बांटता रहेगा। सिर्फ कांग्रेस ही वो पार्टी है जो गंगा जमुनी की तहजीब को लेके चलती है। बाकी जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, आपस में दंगे और आपस में हिंदू मुस्लिम के नाम पर जिस तरह की राजनीति चल रही है वो देखने लायक है। आपने सब बेच दिया, रेल से लेकर एयरपोर्ट, भेल से लेकर सारी कंपनियां, हम खामोश रहे। लेकिन अर्नब गोस्वामी को जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे अगर इस सरकार ने नहीं भेजा तो ये एक और प्रूफ करेंगे कि ये आर भारत चैनल देश के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। आप सबका इस तरीके का मोटिवेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करता है कि मैं अपनी आवाज़ और बुलंद कर सकूं। और आप सबसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि खामोश मत रहिए, सच को सच कहना सीखिए और गलत को गलत कहना सीखिए, वरना आगे आने वाली जनरेशन भी बेरोजगार निकलती जाएंगी और आप कुछ करते नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मौजूदा सरकार देश को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने में लगी है।